हेलो स्टूडेंट्स, एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकेंड बायो के सेकेंड पेपर में हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन स्टडी कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व के बारे में। मैं डॉक्टर भारती प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व चेंजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्लड में टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट में जो चेंजेस होते हैं उसको डिस्क्राइब करता है। यह जो कर्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व, यह ज़्यादा लीनियर और स्टीप होता है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, और इसमें प्लेटो भी नहीं होता है। हमने जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व स्टडी किया था उसमें देखा था कि उसमें एक प्लेटो होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व में प्रेजेंट नहीं होता है। दो मेन पॉइंट्स जो हैं इंटरेस्ट के कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व में, वो क्या हैं? द आर्टीरियल पॉइंट और द मिक्स्ड वीनस पॉइंट। जो आर्टीरियल पॉइंट है, दिस कॉरिस्पॉन्ड्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ आर्टीरियल ब्लड, जहाँ पर PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ 40 mmHg, और जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है वो है 480 ml/L। जबकि मिक्स्ड वीनस पॉइंट में दिस कॉरिस्पॉन्ड्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ मिक्स्ड वीनस ब्लड, जहाँ पर PCO2 जो है वो 46 mmHg का है और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो है इट इज़ 520 ml/L। जो नॉर्मल PCO2 रेंज होती है वो बहुत एक नैरो रेंज होती है। यह 40 mmHg आर्टीरियल ब्लड और 45 mmHg वीनस ब्लड के बीच में होती है। नाउ यह जो फिगर है इसमें हम अभी जो हमने स्टडी किया, व्हाट इज़ द आर्टीरियल पॉइंट एंड व्हाट इज़ द वीनस पॉइंट। आर्टीरियल पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो है वो 480 ml/L है और पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो है 40 mmHg। और वीनस पॉइंट जो है या मिक्स्ड वीनस पॉइंट जो हमने स्टडी किया वो क्या है? जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो है इट इज़ इंक्रीज्ड टू 520 ml/L और जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हो गया है 46 mmHg। यानी कि 480 से 520 तक जो इंक्रीज्ड PCO2 कंटेंट है इट इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ द लोअर ऑक्सीजन सैचुरेशन। और ये जो आर्टीरियल और वीनस ब्लड में ये जो इंक्रीज्ड PCO2 है, इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, दिस इज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीजनेशन। सो दीज आर द 2 points of interest in carbon dioxide dissociation curve, arterial point and venous point. कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल कंसंट्रेशन किसी भी फॉर्म में ब्लड में अबाउट 50 वॉल्यूम्स% होती है, लेकिन ड्यूरिंग नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स यह सिर्फ 4 वॉल्यूम्स% होती है। इसका मतलब है जब ब्लड टिश्यूज से पास होता है तो कंसंट्रेशन बढ़कर 52 वॉल्यूम्स हो जाती है, और जब ब्लड लंग्स के थ्रू पास होता है तो कंसंट्रेशन जो है इट फॉल्स टू 48 वॉल्यूम्स%। नाउ व्हाट इज़ द हेल्डेन इफेक्ट? हेल्डेन इफेक्ट क्या है? जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है
तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है टू इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हेल्डेन इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं और यह बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इन प्रमोटिंग कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। हमने जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व स्टडी किया तो हमने उसमें बोर इफेक्ट स्टडी किया था और यह देखा था कि बोर इफेक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन प्रमोटिंग दी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये हेल्डेन इफेक्ट इन ट्रांसपोर्टिंग द या इन प्रमोटिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। द हेल्डेन इफेक्ट जो है इट रिजल्ट्स फ्रॉम द सिंपल फैक्ट that combination of oxygen with hemoglobin in the lungs causes the hemoglobin to become a stronger acid। बदले में यह कार्बन डाइऑक्साइड से एल्वियोलाई में डिस्प्लेस करता है। टिश्यू कैपिलरीज में हेल्डेन इफेक्ट की वजह से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के रिमूवल के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज्ड पिकअप होता है और लंग्स में क्योंकि हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का पिकअप होता है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज्ड रिलीज जो है वो होता है। यह जो फिगर है दिस डेमोन्स्ट्रेट्स क्वांटिटेटिवली द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्डेन इफेक्ट ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। इस फिगर में हम दो कर्व्स देख रहे हैं। एक जो कर्व है ये सॉलिड कर्व है और ये दूसरा कर्व जो है वो डैश्ड कर्व है या डॉटेड कर्व है। सॉलिड कर्व जो है यह वो कर्व है जब PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है इट इज़ 100 mmHg, ठीक है, और यह लंग्स की ब्लड कैपिलरीज में होता है। जबकि दूसरा कर्व जो कि डैश्ड कर्व है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं यह तब होता है जब PO2 जो है वो 40 mmHg का होता है और यह जो है वो टिश्यू कैपिलरीज में होता है। डैश्ड कर्व पर हम देख रहे हैं ये पॉइंट A, दिस पॉइंट A जो हम देख रहे हैं डैश्ड कर्व पर यह शो करता है कि नॉर्मल पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑफ 45 mmHg इन टिश्यू कॉजेज 52 वॉल्यूम्स% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कंबाइन विद ब्लड। लंग्स में एंटर होने पर PCO2 40 mmHg तक फॉल होता है जबकि PO2 जो है इट राइजेस टू 100 mmHg, राइट, यहाँ पे हम देख रहे हैं 100 mmHg तक ये राइज है। अगर CO2 डिसोसिएशन कर्व हेल्डेन इफेक्ट की वजह से शिफ्ट नहीं होता तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट वुड हैव फॉल्ड ओनली टू 50 वॉल्यूम% विच वुड बी अ लॉस ऑफ 2 वॉल्यूम% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन लंग्स में PO2 का इंक्रीज डिक्रीजेस द कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व फ्रॉम द डैश्ड कर्व टू द सॉलिड कर्व ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट 48 वॉल्यूम्स% तक फॉल हो सके, यानी कि पॉइंट B तक, पॉइंट A से पॉइंट B तक जो है वो फॉल है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट का 48 वॉल्यूम्स% होता है और एडिशनल 2 वॉल्यूम्स% लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। So we can see that the Haldane effect approximately doubles the amount of carbon dioxide released from the blood in lungs and also approximately doubles the pickup of carbon dioxide in the tissues। अगले लेक्चर में हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन गुड बाय।
टेक केयर, थैंक यू।